नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 70 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का पेपर है जो एक छात्र के द्वारा भेजा गया है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो चलिए मैं फटाफट आपको पूरा पेपर बता देता हूँ जो भी आपकी परीक्षाओं में अभी सवाल आ रहे हैं। और आपको बता दूँ कि पूरा पेपर सेम नहीं आ रहा है, तो लेकिन लगभग 70 से 80% आपके जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, नमक से कपूर को पृथक करने की विधि है वो आपको पूछी गई थी कि इस विधि के द्वारा इसको अपन अलग करते हैं। क्रिस्टलीकरण हो गया, अपकेंद्री हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, फिर वाष्पन हो गया। तो नमक से कपूर को अपन को पृथक करना है। अगर किसी परमाणु का के और आई एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी। जटिल ऊतक का उदाहरण है वो क्या होगा। नारियल का जो रेशा है वो किस ऊतक के द्वारा बना होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक वह 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है। तो प्राप्त की गई चाल परिकलन आपको करना है। निम्न में बल का मात्रक नहीं है। दोस्तों, आपके बल का मात्रक हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ कार्य का हो गया, शक्ति का हो गया, ये सारी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। अब दोस्तों, आपको संवेग का सूत्र है, जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उनके आपको सूत्र डायरेक्ट याद करने हैं। ये भी आ रहे हैं आपके, ठीक है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी दरों में डुबोई गई वस्तु का उत्तोलन बल किस दिशा में कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अधिकतम होता है। दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब हो गया जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान है वो अधिकतम कहाँ पे होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, किसी पहाड़ी की चोटी पर, पृथ्वी के अंदर गहराई खान में। तो स्पष्ट ही बात है, अगर मैं पृथ्वी की इस प्रकार से बात करेंगे हम, तो ये दोस्तों आपके ध्रुव हो जाएंगे दोनों साइड में, या आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है आपका मिडल में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, श्वेत श्वेत का मतलब देखिए, आप सभी समझ पा रहे हैं कि सफ़ेद रंग से है। अब सफ़ेद रंग है वो दूध का है, अनाज का है, मांस का है, या फिर मछली का है। तो यहाँ पे दूध के लिए हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अब यहाँ पे दोस्तों अनाज है, गेहूँ की फसल वगैरह या फिर जो भी फसलें हैं उनके लिए, ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी, आपकी हरित क्रांति हो जाएगी, ठीक है। मांस है, मांस के लिए दोस्तों आपकी लाल क्रांति हो जाएगी, ठीक है। मछली है, मछली के लिए दोस्तों आपकी झींगा क्रांति हो जाएगी, या फिर आपकी मछली के लिए वो होती है आपकी गुलाबी क्रांति, ठीक है। रासायनिक उर्वरक में मुख्यतः शामिल तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उपयुक्त सभी है। तो ये बिल्कुल रासायनिक जो उर्वरक हम यूज करते हैं खाद के रूप में, ये सभी इसमें होते हैं। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गैस का दरों में परिवर्तन है वो क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई गैस है, उसको अपन ने दरों में परिवर्तित कर लिया, तो वो क्या होगा, आपका रासायनिक परिवर्तन होगा या फिर भौतिक परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, अगर किसी चीज़ की अवस्था ही बदल जाती है तो उसको अपन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तेल का हवा में जलना कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों, तेल का हवा में जलना, तेल अगर जलता है तो उसके क्या होता है, गैसें निकलती है, तो उसको अपन रासायनिक बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विपद नामा पद्धति में पहला नाम जीन्स का और दूसरा नाम किसका होता है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का कौन सा वेग या कौन सी गति कहते हैं। किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के किसके बराबर होता है। मान लीजिए कोई कार्य अपन कर रहे हैं, ठीक है, डब्लू कार्य किया गया, और बल तथा विस्थापन, ठीक है, यानी कि जो फोर्स है और जो विस्थापन है, चली गई दूरी है, वो किसके बराबर होता है। गोलाकुर भी मानव की किस में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पुष्प की पंखुड़ियों के बारे में हो गया। बहुपरमाणु आयन के 2 उदाहरण आपको देने हैं। इससे कोई 2 कोशिकाओं के नाम बताने हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जो भी पेपर मिल रहे हैं आप उनको ज़रूर रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो आपका सबका सेम है, बस प्रश्न है थोड़े से अल्टरनेट डाले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण आपको देने हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल किस से प्रदर्शित होता है, वेग और समय का। दोस्तों, इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका समय होता है, यहाँ पे आपका वेग होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है, इस प्रकार से ग्राफ चलते हैं ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल पर लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो बक्से पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो क्या होगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन के दौरान त्वरण है वो कितना होता है? ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो ये तो आप बता ही सकते हैं, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मानव द्वारा जो निर्मित है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, या फिर कल कारखानों से निकला धुआं जो जहरीली गैसें हैं, जिनमें भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ओजोन परत के क्षय के कारण है। वृहत पोषक किसे कहते हैं? इसके बाद देखिए नेपथलीन को खुला रखने के लिए, खुला रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, कारण आपको लिखना है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की परिभाषाएं आपको लिखनी है। यहाँ पे देखिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हर एग्जाम में आ रहा है ये। जैव विविधता है वो आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक क्वेश्चन, और देख लिए एग्जाम में आपके आ चुके हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये भी मैंने पहले बता दिया है। जूल कार्य हो गया, प्रतिक्षण हो गया, मृदा मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दीर्घात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। केनाल किरणें क्या होती है? पक्षी वर्ग व स्तन पाई वर्ग के जंतुओं में अंतर बताना है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको देखने हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में ऐसे कैसे आपको मिल रहे हैं, और लगभग आपके कम से कम 20-25 की नंबर के क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो कि हर ज़िले में ऐसे कैसे आएंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।